हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। सो गाइस, ये जो वीडियो मैं निकाल रहा हूँ ये एक जिम पर्पस के लिए निकाल रहा हूँ। जो लोग जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो निकाल रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ पर्सनली मैं स्टैक में क्या क्या चीज़ें लेता हूँ, क्या क्या जिम के स्टैक में लेना पसंद करता हूँ, राइट। तो पहले तो जो एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो आपको जो लेनी ही हैं, ये मस्ट है कि आपको ये चीज़ लेनी है। तो मैं सबसे पहले एक मल्टी वाइटामिन ले रहा हूँ। आप कोई भी कंपनी का, मैं ट्रू बेसिस का लेता हूँ मल्टी वाइटामिन। आप कोई भी कंपनी का मल्टी वाइटामिन ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, और जो ओवरऑल जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट होती है, जितने भी वाइटामिन, क्योंकि आपको पता है कि आजकल खाने में वो वाइटामिन नहीं मिल पाते हैं, तो आपको एक मल्टी वाइटामिन चलाना ही पड़ेगा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दूसरी जो मेन चीज़ है, जो अक्सर जिम जाने वाले जो लड़के हैं ये नहीं लेते हैं, तो ये है फ़िश ऑयल। ये मसल ब्लेस का फ़िश ऑयल ले रहा हूँ मैं। आप कोई भी कंपनी का फ़िश ऑयल ले सकते हैं, और ये 1000 mg में ले रहा हूँ, जो कि मैं 2 खाता हूँ दिन में 1 बार। और ये जो वर्ल्ड मल्टी वाइटामिन में जो मैं खाता हूँ वो दिन में 1 बार लेता हूँ आफ्टर मील्स। तो आप कभी भी ले सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट के बाद, आप लंच के बाद, आफ्टर मील ये दोनों चीज़ें ले सकते हैं। और जैसे हम खाना खाते हैं, आप जिम जा रहे हो तो आपको ये वाली चीज़ें लेना ज़रूरी है। जैसे हम खाना खा रहे हैं वैसे ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये आपके बेसिकली जब आप बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी जॉइंट सपोर्ट देता है, ये आपके जॉइंट में इंजरीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरी बात, फ़िश ऑयल से क्या होता है कि आपकी स्किन अच्छी रहती है, और आपकी ब्रेन, आपकी आइज़ फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ों में आपका ओमेगा 3 हेल्प करता है। और दूसरी बात ये कि ओमेगा 3 जो है सप्लीमेंट जो है, ये आपको कभी भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मैं विंटर्स में ही लूँगा तो, या मैं समर्स में लेने में मुझे कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है इन पे, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ओमेगा 3 है। जो मेरे भाई लोग जो प्योर वेजिटेरियन है, मैं फ़िश ऑयल लेता हूँ, नॉन वेजिटेरियन हूँ मैं। जो मेरे भाई लोग जो वेजिटेरियन हैं वो फ्लैक्सीड ऑयल ले सकते हैं। काफ़ी ऑनलाइन फ्लैक्सीड ऑयल आते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं लेता हूँ वो एक मैं ये ऐड करता हूँ अपनी डाइट में, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। आप कोई भी कंपनी का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपकी लिफ्टिंग पावर बढ़ाता है। और ऑब्वियसली हमें पता है कि ये एक बेसिक एक फंक्शन होता है, एक बेसिक एक हार्मोन होता है जो मेल्स को चाहिए ही होता है। क्योंकि अगर आप बेसिक हार्मोन आप लेते हैं जो टेस्टोस्टेरोन है, तो उससे क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और ऑब्वियसली जितने भी मेल पैटर्न्स जो होते हैं मसल बिल्डिंग में, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ये लेता हूँ, एक क्रेटिन लेता हूँ मैं। कोई भी कंपनी का, आप जो भी आपको कंपनी पसंद हो, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, आप वो क्रेटिन ले सकते हैं। क्रेटिन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग में हेल्प करता है। और ऑब्वियसली जब आप लिफ्ट करते हो, आप जब वेट्स लिफ्ट करते हो, तो क्या होता है कि आपकी पावर बढ़ाएगा। पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मसल ज़्यादा ब्रेक डाउन होंगी, मसल ज़्यादा ब्रेक डाउन होंगी, तो क्रेटिन क्या है, डायरेक्टली आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो ये क्रेटिन तो मस्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं, मिथ्स हैं कि किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, या मैं अगर क्रेटिन लेता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट होता है, सेफेस्ट सप्लीमेंट है। और अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आपका गोल है एक बॉडी बिल्डिंग का, मसल डेवलप करने का, तो ऑब्वियसली आपको ये लेना ही पड़ेगा। क्रेटिन मैं ये लेता हूँ, और ये मैं 3 ग्राम्स लेता हूँ वे प्रोटीन के साथ। सो पोस्ट वर्कआउट मैं लेता हूँ। सो अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली एक लोडिंग करनी पड़ेगी, तो यानी 3 ग्राम्स बिफोर वर्कआउट एंड 3 ग्राम्स आफ्टर वर्कआउट। तो मैं ये लेता हूँ, क्रेटिन लेता हूँ मैं। अभी मेरा पोस्ट वर्कआउट चल रहा है, मैं वे प्रोटीन के साथ इसको ले रहा हूँ। देन फिर उसके बाद मैं एक GNC कंपनी का एक प्री वर्कआउट ले रहा हूँ।
सो प्री वर्कआउट लेने का क्या फ़ायदा होता है कि प्री वर्कआउट अभी जैसा मौसम चल रहा है, प्री वर्कआउट ऑब्वियसली कोई मैजिक नहीं करता है बॉडी में। प्री वर्कआउट का मतलब है जस्ट कैफीन जाता है आपकी बॉडी में। जैसे आप प्री वर्कआउट आप लेते हो तो उससे क्या होता है, कैफीन लेवल इंक्रीज़ होता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि बॉडी बिल्डिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आपको मसल्स डेवलप करनी है तो आपको लिफ्ट हैवी करना पड़ता है, राइट। सो मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ जिससे कि थोड़ा बहुत बॉडी पंप भी होती है। और ऑब्वियसली आप जिम जाते हैं तो अगर आपकी बॉडी पंप होती है, जो मसल पार्ट आप जो लगा रहे हैं वो बॉडी पंप अगर हो रही है तो आपको अच्छा भी लगता है, राइट। एंड उसमें क्या है, मैं ये प्री वर्कआउट इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें L-arginine है। L-arginine मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ाता है, पंप देता है बॉडी को, अच्छा लगता है। और कैफीन में जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी प्री वर्कआउट आप ले सकते हैं, और कभी भी प्री वर्कआउट आप डेली बेसिस पे ना लें। मैं रिकमेंड करता हूँ डेली बेसिस पे ना लें, कि आपकी बॉडी को आदत हो जाए उसकी, क्योंकि ये प्री वर्कआउट जो आप लेते हो आप इतना स्ट्रॉन्ग भी ना लो कि आपको आदत हो जाए और आप बिना उसके वर्कआउट कर ही नहीं पाओ, आपकी मेंटालिटी ऐसी बन जाए कि अब मैं वर्कआउट इसके बिना कर ही नहीं पाऊँगा। तो ये मैं लेता हूँ। एंड फाइनली एक मैं चीज़ लेता हूँ जो कि नॉर्मल जो बेसिक चीज़ है, मैं GNC कंपनी का लेता हूँ, ये ब्रांड का। आप कोई भी वे प्रोटीन ले सकते हैं, कोई भी अच्छा वे प्रोटीन ले सकते हैं, और इसको आपको पोस्ट वर्कआउट में चलाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, क्योंकि क्या है कि प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आप फिर, ये तो सप्लीमेंट है, नाम सप्लीमेंट है, विच मीन्स दैट यू आर सप्लीमेंटिंग द बॉडी विद द प्री वर्कआउट। सो ये एक बेसिक एक चीज़ नहीं है कि आप इसी पे डिपेंड हो जाएं, आप इसको पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं। और उसके अलावा जो आप डाइट लेते हैं, जैसे आप चिकन खाते हैं, एग्स खाते हैं, तो जिसमें भी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रहता है, आपको थ्रू आउट द डे वो लेना ही पड़ता है। बट जस्ट फॉर पोस्ट वर्कआउट ये मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं प्री वर्कआउट के बिना बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाता। तो ऑब्वियसली आप प्री वर्कआउट, आपको ये सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। कोई कहता है कि नहीं मैं तो बिना सप्लीमेंट के करता हूँ ये वो, तो वो क्या है, सिंपली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टू बी वेरी हार्श, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंपली टाइम वेस्ट करना है। ये आपको एसेंशियल चीज़ें चाहिए ही हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। हो सकता हो कि आपकी अगर पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो एटलीस्ट आप अपनी डाइट में वे प्रोटीन तो ऐड अप करो ही। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये 3 जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ, फ़िश ऑयल हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो गया, ये आप कभी भी खा सकते हैं। मील्स के बाद मैं लेता हूँ, कोई भी आप मील्स के बाद ले सकते हो। ब्रेकफास्ट अवॉइड करें, डिनर के टाइम पे नहीं, लेकिन ब्रेकफास्ट या लंच में आप ले सकते हो। प्लस क्रेटिन क्या है, मैं क्रेटिन और वे प्रोटीन को पोस्ट वर्कआउट पीता हूँ। तो मैं शेकर में प्रोटीन ले जाता हूँ, 3 ग्राम्स क्रेटिन ले जाता हूँ, ये मुझे हेल्प करती है। और पोस्ट वर्कआउट में मैं प्री वर्कआउट में मैं प्री वर्कआउट एक ये ले लेता हूँ। तो जो मेरे भाई लोग जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनको भी ये पता है, और जो करना चाह रहे हैं, जो अभी बिगिनर लेवल पे हैं, उनको भी पता है कि वर्कआउट से आधे घंटे पहले की विंडो और वर्कआउट के आधे घंटे बाद की विंडो ये बहुत ज़रूरी होती है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐडअप करनी पड़ती हैं। और प्री वर्कआउट घर से निकलने से पहले मैं क्या करता हूँ कि एक मैं बनाना खा लेता हूँ और 3 एग वाइट्स खाता हूँ। मैं प्री वर्कआउट से पहले, मतलब 45 मिनट पहले मैं वो ले लेता हूँ, फिर मैं प्री वर्कआउट ले लेता हूँ और अपना फिर वर्कआउट चालू करता हूँ। पोस्ट वर्कआउट में मैं ये वे प्रोटीन लेता हूँ जैसे मैंने आपको बताया, और फिर से मैं एक बनाना खाता हूँ और 3 एग वाइट्स लेता हूँ। तो अभी गर्मी बहुत पड़ रही है तो 6 एग वाइट्स इन अ डे इज़ सफिशिएंट फॉर मी, क्योंकि मुझे अभी कोई कंपटीशन के लिए कोई तैयारी नहीं करनी, मुझे बस एक फ़िटनेस पर्पज़ से जाना है, थोड़ा बहुत अपना लुक अच्छा करना है कि मतलब मसल रहे, मसल अच्छी रहे, मसल आपकी अच्छी रहे, बने, राइट। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ गेम ऑफ मैच्योरिटी। ऐसा नहीं होता है कि बॉडी बिल्डिंग आप वेट लिफ्ट हैवी कर रहे हो 2 या 3 साल में मेरी उतनी बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बहुत साल देने पड़ते हैं, आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आपको भी पता है
एग्स आ रहे हैं, चिकन आ रहे हैं, दाल या जो भी पल्सेस आ रही हैं, ये भी अडल्ट्रेटेड रहती हैं, राइट। तो ये मेरा मानना है कि मैं इतने स्टैक चलाता हूँ, और बिना स्टैक के मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं वर्कआउट करूँ। क्योंकि क्या है, अगर आप बिना स्टैक के कर रहे हैं, आप फिश ऑयल नहीं ले रहे हैं, आप मल्टीविटामिन नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी बिल्डिंग करना ये बहुत ही इम्पॉसिबल वाला टास्क है। आप मसल्स ग्रोथ अचीव नहीं कर पाओगे। और मैं फिटनेस नहीं बोल रहा हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस पर्पस बहुत डिफरेंट होता है। बॉडी बिल्डिंग इज़ ओनली कंसर्न्ड विथ लिफ्टिंग हैवी वेट्स एंड इम्प्रूविंग योर मसल एंड मल्टीप्लाइंग योर मसल टिश्यू। क्योंकि जिम में जाके मसल्स हमारी क्या होती हैं, टेयर होती हैं, मसल्स टेयर होती हैं। और जब हम सोते हैं, जब हम अपनी नींद लेते हैं, तब मसल्स वो जो क्या है, जो टेयर हो रही हैं, वो क्या है, रिपेयर होती हैं। तो जो मसल्स जो डेवलपमेंट होता है वो आपका सोते टाइम ही होता है। तभी आपको अगर नींद चाहिए है प्रॉपर, तो एटलीस्ट आपको 8 से 9 घंटे नींद सोनी है। मैं करता हूँ कि अगर मैं एक बार में 8 घंटे नहीं सोता हूँ, तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, मैं 6 आवर्स रात में सो जाता हूँ, और फिर 2 आवर्स टू 1.5 आवर में दिन में सो जाता हूँ। तो क्या है कि नींद भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये नहीं कि आपने बस वेट उठा लिया, थक गए, उसके बाद आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो। तो रेस्ट, न्यूट्रिशन एंड आपका वर्कआउट बहुत मायने रखता है। अगली सीरीज़ गाइस, मैं ये बस वीडियो बनाया था कि मैं स्टैक में अपने क्या लेता हूँ। तो ये मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, देन प्री वर्कआउट लेता हूँ, क्रेटिन लेता हूँ, देन फिर साइड सपोर्ट्स में जो चलते हैं वो मैं मल्टीविटामिन लेता हूँ, फिश ऑयल लेता हूँ, और एक मैंने ऐडअप किया है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। इनके अलावा भी जो डाइट होती है, जैसे बनाना हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया, तो मैं ये सब अलग से भी लेता हूँ। और बाकी की ये जो जिम का मैंने आपको बताया, ये मेरा पर्सनल स्टैक है। अब आप उसको कैसे लेते हो, कौन सी ब्रांड लेते हो, तो ब्रांड में प्रमोशन करने के लिए तो आया नहीं हूँ, मैं ब्रांड कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आपकी जैसी पॉकेट अलाउ करे आप ये ले सकते हो, बट ट्राई करो आपकी इन सारी चीज़ों को आप एडअप करें। क्योंकि क्या है कि आप इन सब चीज़ों के बिना बॉडी बिल्डिंग में कह रहा हूँ वेस्ट ऑफ टाइम है। आप फालतू में वहाँ पे जाके मेहनत कर रहे हो, वेट्स उठा रहे हो, शोशाबाजी कर रहे हो जिम में, और आपका मसल वहाँ पे नहीं बनेगा। अब आप सोचो कि मैं बस रात में 1 गिलास दूध पी लूँ, दाल चावल खा लूँ बस, तो नहीं होएगा। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना है, फिटनेस एक अलग चीज़ होती है, फिटनेस के लिए आप नॉर्मल डाइट पे रह सकते हो, लेकिन अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना है, बॉडी बिल्डिंग इज़ टोटली अ डिफरेंट गेम, जहाँ पे आपको साइज़ चाहिए, आपकी मसल टोनिंग चाहिए, और प्लस आपको थोड़ी रिपनेस चाहिए, राइट। अगली सीरीज़ मैं एक निकालूंगा जिसमें मैं हर एक साइकिल के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या बॉडी बिल्डिंग में आप साइकिल ले सकते हो, बल्किंग में साइकिल क्या ले सकते हो। जो पर्सनली जो साइकिल ली है बॉडी बिल्डिंग में, वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं शेयर करूंगा मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हुए, क्या इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुए, आप साइड इफ़ेक्ट्स को सबसाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। टिल देन, ये मेरा पर्सनल स्टैक है, मैं बोल रहा हूँ इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। मैं ये कह रहा हूँ ये चीज़ होनी चाहिए, बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो एटलीस्ट आप मल्टीविटामिन, फिश ऑयल और वे प्रोटीन बेसिक चीज़ें तो चलाएं ही। जैसे मैंने आपको बताया, वर्कआउट से पहले आधे घंटे की विंडो और वर्कआउट के बाद आधे घंटे की विंडो, ये दोनों विंडोज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनमें आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो पा रहा है, अगर आप ये नहीं करोगे, आप बनानास खा लीजिए, आप एग्स खा लीजिए, उसके बाद भी आप एग्स खा लीजिए, बनाना, चिकन, जो भी है आपकी जो भी डाइट आप लेते हो नेचुरली, वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी कैसी कौन कौन सी साइकिल्स होती हैं, क्या डोजेज़ आप ले सकते हो। जो मैंने पर्सनली जो डोजेज़ लिए थे कंपटीशन के टाइम पे, वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या रहे थे, कैसे पर्सनली आपको लगता है। आप जब
एक स्टेरॉयड साइकिल में आप आते हो तो मैं ऑन साइकिल ऑफ साइकिल आपको दोनों बताऊंगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि साइकिल लेने के बाद फिर बॉडी आपकी डाउन हो जाती है, पिचक जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिशन विच यू आर टेकिंग आफ्टरवर्ड्स, राइट। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा साथ जो मैंने साइकिल्स ली थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और किन किन लोगों को साइकिल लेनी चाहिए, किन किन को नहीं लेनी चाहिए, वो सब मैं बताऊंगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो वाटर इनटेक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट आपको जब जब प्यास लगे तो आपको पानी उतना पर्याप्त पीना चाहिए, और वर्कआउट के टाइम हर एक सेट के बाद एटलीस्ट आपको थोड़ा थोड़ा सिप पानी का लेना चाहिए। एटलीस्ट आपका 1.5 से 2 लीटर पानी आपको इनटेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मसल्स में सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। आप वाटर कंटेंट अच्छा रखोगे, इस गर्मी में आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे, लंबा वर्कआउट कर पाओगे। नहीं तो क्या हो जाता है कि किसी किसी को क्या है कि चक्कर आने लगते हैं, राइट। एंड ओवर स्वेटिंग होने से क्या हो जाता है, लो बीपी हो जाता है किन्हीं किन्हीं का। तो आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा मेंटेन करना है दिन भर, और ख़ास करके जब आप हैवी वर्कआउट कर रहे हो तब, राइट। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा मैं जो मैंने साइकिल्स ली उसके बारे में से मैं सब रिवील करूँगा यहाँ पे, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट। एंड ये मेरा पर्सनल स्टैक मैंने आपको बताया, ये सारा स्टैक जितना भी है ये पूरा 1 महीने का है। तो इसके अलावा आप अपनी डाइट लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, वाटर इनटेक अच्छा करिए, और आप अपने कार्डियो सेशन भी अच्छे करिए, राइट। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, जिससे कि मैं आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस बना के भेजता हूँ। ओके गाइस, बाय बाय।